बाराबंकी के एसआरएमयू में यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से पहले लाठीचार्ज होता है और उसके बाद इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात कही जाती रही है। एबीवीपी के छात्र लगातार इस पर लगे हुए थे और आज की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं, चूंकि बुलडोजर चलने जा रहा है और वो भी उन जगह पर जो इलीगल बनाई गई, यानी कि जो अवैध तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उस पर ये बुलडोजर चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो बुलडोजर पहुंच चुका है और अभी से कुछ देर बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। चूंकि जिस तरीके से पूरे एबीवीपी के छात्र खुद इसको लेकर लगातार मांग कर रहे थे और 48 घंटों का समय दिया था और ये कहा था कि अगर 48 घंटों में नहीं होता तो पूरा प्रदेशव्यापी एक आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो अभी घंटे पूरे होने को है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में जो प्रशासन और जो यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा है और साथ साथ बुलडोजर जो तकरीबन 2 से 3 की संख्या में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जो इलीगल जो बिल्डिंग है जो जहां पर बनी है उस पर कार्रवाई, क्योंकि लगातार सुबह से प्रशासन यहां पर चिन्हित कर रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह है जो इलीगल ऑक्यूपाइड की गई है और उसी को लेकर ये पूरी एक्शन यहां पर होने जा रहा है। तो साफ तौर से जिस तरीके से इसमें कई कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लैंड का इश्यू था उसको लेकर कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन और प्रशासन मिलकर ये बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। एसआरएमयू में जिस तरीके से एबीवीपी ने साफ कहा था और 48 घंटों का समय दिया था, उसके बाद बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है इस यूनिवर्सिटी में। चूंकि यहाँ पर जो सरकारी जमीन है उस पर पाया गया कि वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। ये जो आप एनिमल हाउस देख रहे हैं ये यहाँ पर पाया गया था कि एक तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन थे और इस वजह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ है इस पूरे बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग मौजूद है इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पीला पंजा है यानी कि बुलडोजर पहुंच चुका है और ये ध्वस्त करने के लिए, चूंकि ये माना गया यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो बाराबंकी में कर लिया गया था, जिसके बाद लगातार ये विवाद बढ़ता गया था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद से ही वो मांग कर रहे थे कि जो ये यूनिवर्सिटी है वहां पर इलीगल तरीके से लैंड को कब्जा किया गया है और वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिसमें 48 घंटे का समय भी दिया था। हम लगातार देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पुलिस प्रशासन के साथ में और वो अब इस जो जमीन है जहां पर ये कब्जा करके चीजें बनाई गई थी उसको जमींदोज करेंगे और उसी को लेकर साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन मौजूद है और पूरी तरीके से बुलडोजर एक्शन होने को है। पुलिस फोर्स को एहतियातन तौर पे जो है पूरी तरीके से यहाँ बुला लिया गया है कि किसी भी प्रकार की आपाधापी स्थिति से बचने के लिए इस तरीके से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है चारों तरफ, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने में। जिस तरीके से पूरा मामला आया है उसको लेकर एक एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से ही आज यूनिवर्सिटी में मौजूद था और वहां पर वो पूरी तरीके से जांच कर रहा था, छानबीन कर रहा था कि आखिर कौन सी जमीन ऐसी है जो पूरी तरीके से इलीगल बनी हुई है। उसी को लेकर अब ये कार्रवाई शुरू की जा रही है जहां पर पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ पहुंचे हुए हैं और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो ये कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बाराबंकी से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। बाराबंकी की ये तस्वीर एसआरएमयू की है जहां पर ये बुलडोजर एक्शन जारी है और ये साफ तौर से एक्शन वहां किया जा रहा है एसआरएमयू में, जहां पिछले काफी दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर पहले लाठीचार्ज होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में हुई और ये बताया गया कि एसआरएमयू जो है वहां पर वो इलीगल जमीन पर उसकी कब्जा करके, यानी कि जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये साफ तौर से माना गया था कि जिस तरीके से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं ये जो पूरी लैंड है वो सरकारी जमीन थी और उसी सरकारी जमीन पर ये कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तकरीबन 3 बुलडोजर है ये पूरी तरीके से इसको जमींदोज कर रहे हैं। यहाँ पर एनिमल हाउस बना के रखा हुआ था जिसमें बताया गया है कि कई विदेशी कुत्ते पले हुए थे और जिनके लिए बड़े बड़े एसी लगा रखे थे, यानी कि 2-2 टन के एसी यहाँ पर लगा रखे थे और इनको पूरी तरीके से ये सरकारी जमीन थी जिस पर अब पीला पंजा आप देख सकते हैं चल रहा है और ये पीला पंजा जो कार्रवाई कर रहा है वो उसी इलीगल लैंड पर कर रहा है जहां पर पिछले बताया गया था लगातार एबीवीपी की मांग थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था और ये कहा था कि साफ तौर से ये जो एसआरएमयू यूनिवर्सिटी है वो
इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है और उसी को लेकर ये अब बुलडोजर की कार्रवाई जो आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर ये बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो जेसीबीज हैं वो पहुंची हुई हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से ये टीन शेड पड़ा हुआ है, आप देखिए कि इस पूरे टीन शेड में एसी कवर था, उसको लेकर अब ये पूरी तरीके से बुलडोजर सामने चल रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एसआरएमयू यूनिवर्सिटी पे जहां पर एबीवीपी ने 48 घंटे का समय दिया था, उसके बाद से ही ये अब लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, यहाँ का जो प्रशासन है वो मौजूद है। और इस दौरान इस पूरे जो एसआरएमयू की लैंड है उस पर सुबह से ही आज जो प्रशासन था वो लगातार यहाँ पर जांच कर रहा था, पता कर रहा था कि आखिर वो कौन कौन सी जमीन है जो इलीगल है, जो ऑक्यूपाइड की गई है, और उसी को लेकर अब ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 थानों की फोर्स लेकर खुद यहाँ के जो एसपी है वो मौजूद है। इसके साथ साथ जिला जो प्रशासन है उसके एसडीएम लेवल के अधिकारी वो सभी मौजूद है। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधा कार्रवाई एसआरएमयू पर बुलडोजर के जरिए की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से ये लगातार जो बवाल मचा हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि साफ तौर से जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठी चलाई गई थी उस दौरान ही एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद से लगातार मांग की जा रही थी। एबीवीपी ने अल्टीमेटम भी दिया था और ये कहा था कि 48 घंटों का समय है सरकार के पास कहीं ना कहीं, और उसी को लेकर ये पूरी तरीके से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो ये जमीन थी ये पाई गई है कि सरकारी जमीन थी और इसी पर ये कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था, जिसके बाद अब यहाँ पर बाराबंकी पुलिस और प्रशासन मिलकर इस पूरे जो बना हुआ बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से जमींदोज कर रहे हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर लगातार शिकायतें की गई थी, लगातार ये बताया गया था कि एसआरएमयू यूनिवर्सिटी जो कि कहीं ना कहीं अवैध कब्जा करके बनाई गई है, उसके बाद अब ये बुलडोजर का एक्शन लगातार यहाँ पर जारी है। क्योंकि जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये कहा था कि जो जमीन है वहां पर अवैध कब्जा किया गया और अवैध कब्जा करने के बाद यूनिवर्सिटी को खड़ा कर लिया गया है, उसी क्रम में ये साफ किया गया है कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई है वो देखी जा रही है। यहाँ पर कई जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद है और प्रशासन के भी मौजूद हैं। हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं जो एडीएम है यहाँ बाराबंकी में। सर, ये जो एक्शन है किस तरीके का है, क्या क्या इलीगल आप लोगों ने पाया है? इसमें जो ये रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है इसके अंदर ग्राम सभा की लैंड पर अतिक्रमण पाया गया था, तो उसी में पहले बेदखली की कार्रवाई हुई और बेदखली की कार्रवाई का आदेश जो है 25 अगस्त को हुआ है इसमें, और इस समय जो बेदखली की कार्रवाई चल रही है। सर, यहाँ पे कितनी लैंड ऐसी है जो इलीगल आप लोगों ने पाई है? चूंकि ये बताया गया कि बहुत सारी जमीन जो है वो ग्राम समाज की जो जमीन है उस पर बनाया गया है, तो अभी तक आपने क्या क्या और कितनी लैंड पाई है इलीगल? इसमें टोटल 32 गाटा है जो है 32 गाटा है और उन पर सर्वे की कार्रवाई कर ली गई है। जो भी अतिक्रमण पाया जाएगा वो अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा जमीन को। अभी कितने दिन और आपको लगता है कि बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी इसको जो आपके 32 गाटा है उसको छुड़ाने के लिए, यानी कि सरकारी जमीन वापस लेने के लिए? अभी सर्वे की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही अतिक्रमण पाया जाएगा तो उससे अतिक्रमण हटाया जाएगा। क्या कोई एक्स्ट्रा आप लोगों ने फोर्स वगैरह की डिमांड की है? नहीं, ऐसा नहीं। तो राजकुमार जी, साफ तौर से मानना है कि जो यहाँ पर अवैध तरीके से बिल्डिंग बना ली गई थी वो सरकारी जमीन थी और तकरीबन 32 ऐसे गाटे हैं जिन पर ये जमीन पर ये तैयार किया गया था और अब उन पर बुलडोजर की कार्रवाई चलाई जा रही थी। ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो ग्राम समाज की जमीन थी उस पर अवैध कब्जा करके बिल्डिंग को खड़ा किया गया था, जिस पर अब ये लगातार सतत कार्रवाई जारी है। ये तो साफ है कि जिस तरीके से ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है, यहाँ पर जो लैंड है वो ऑक्यूपाइड की गई थी, इलीगल लैंड थी, यानी कि यहाँ पर जो सरकारी जमीन थी उसको कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद ही बुलडोजर का एक्शन जारी है। और दूसरी तरफ क्योंकि कल से ही चाहे वो मशाल जुलूस निकालना हो या इसके खिलाफ प्रदर्शन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी और ये मांग कर रही थी कि जो एसआरएमयू यूनिवर्सिटी की कब्जा करके जो चीजें बनाई गई है उसको तुरंत ध्वस्त किया जाए, जमींदोज किया जाए, और उसी के क्रम में ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो साफ तौर से जो यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें वो बयां कर रही कि किस कदर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई इस यूनिवर्सिटी पे, चूंकि यूनिवर्सिटी का कई एकड़ एरिया में मौजूद है और यहाँ पर जो एनिमल हाउस है वो बनाया गया था जिसमें बड़े बड़े एसी लगाए गए थे और ये पूरी तरीके से अवैध था, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है उसको कब्जा करके ये पूरा बना लिया गया था। जिसके बाद आज आप देख सकते हैं तकरीबन 3 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हैं और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये
वो कार्रवाई है जो पिछले काफी दिनों से एबीवीपी मांग कर रहा था और साथ साथ कहीं ना कहीं जिसको लेकर लगातार शिकायतें की गई थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था। उसी क्रम में माना जा रहा है कि जिस कदर प्रशासन ने आज यहाँ पर सुबह से ही चेक किया और उसके बाद ये एक कार्रवाई शुरू की, जो कि अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कार्रवाई लगातार सतत जारी है। बाराबंकी से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव, आज तक।